रामनवमी का पावन पर्व संपूर्ण विश्व में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों और घरों में भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विशेष रूप से जबरेश्वर हनुमान मंदिर द्वारा पिछले करीब 30 वर्षों से निकाली जा रही ध्वजा पद यात्रा इस वर्ष भी अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिली। यह यात्रा बाबा भूतनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर जोड़ा बगान, मालापाड़ा, पूटेकाली, बैकुंठनाथ मंदिर होते हुए गिरीश पार्क के राम मंदिर और फिर मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, मछुआ, रविंद्र सरनी, कॉटन स्ट्रीट होते हुए जबरेश्वर हनुमान मंदिर तक पहुंची। इस अवसर पर सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब देखने योग्य था। रविवार को रामनवमी का पर्व और साथ ही ध्वजा यात्रा का आयोजन यह संयोग सोने पर सुहागा साबित हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस यात्रा में भाग लेकर अपनी भक्ति और आस्था का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी के हाथों में ध्वजा था और सभी श्रद्धा के साथ ध्वजा लहराते हुए लेकर जा रहे थे। यात्रा के दौरान जगह जगह बाबा के रथ को रोककर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। रथ पर विराजमान जबरेश्वर बालाजी की भव्य प्रतिमा विशेष सजे धजे थार गाड़ी में यात्रा का केंद्र बिंदु बनी रही। जहाँ जहाँ रथ पहुँचा, वहाँ श्रद्धालु उनके दर्शन कर आरती उतारते दिखे। पूरे वातावरण में जय हनुमान और बोल सियापति रामचंद्र की जय जयकार के जय घोष गूंजने लगे। गर्मी के बावजूद भी श्रद्धालु पूरे जोश और समर्पण के साथ यात्रा में शामिल रहे। मार्ग में कई स्थानों पर संस्थाओं द्वारा पेयजल कैंप लगाए गए थे। यह ध्वजा पद यात्रा मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग का भी भरपूर सहयोग रहता है। श्री जबरेश्वर हनुमान मंदिर विगत 30 वर्षों से ये यात्रा का आयोजन मंदिर के द्वारा पुजारी परिवार के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर सुरेश कुमार पुजारी, नरेश कुमार पुजारी, विजय कुमार पुजारी, अमित पुजारी, पिंटू पुजारी, राकेश पुजारी, दीपक पुजारी, नितेश पुजारी, इनका हमारे परिवार में 5 पीढ़ी हो गई। इस मंदिर के अंदर लोग सेवा करते हैं। हमारे दादाजी ने की, हमारे पिताजी ने की, हम लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। विगत 30 वर्षों से ये ध्वजा पद यात्रा बाबा भूतनाथ मंदिर से सत्यनारायण पार्क जबरेश्वर हनुमान मंदिर जाती है। हजारों भगत इसमें सम्मिलित होते हैं और ये विगत 30 वर्षों से चलती आ रही है। इसमें शासन, प्रशासन, पब्लिक सबका हमको साथ रहती है। रामनवमी पे हनुमान जयंती पे विशेष शुभकामनाएं है आपके चैनल को भी, परिवार को। मैं पिछले 50 वर्षों से मंदिर में आ रहा हूँ। जब से मैंने हाफ पैंट पहनता था तब से मैं मंदिर में आ रहा हूँ। ये साक्षात यहाँ बालाजी जो शिव जी के रूप में विराजमान है, साक्षात स्वयंभू शिव जी यहाँ पर है।
साक्षात हनुमान जी का जो स्वरूप है, साक्षात सालासर बालाजी का स्वरूप के वही का वही लाभ उनको यहीं पे मिल जाता है। आज हमारी शोभा यात्रा भूतनाथ मंदिर से स्टार्ट हो रही है और संयोग से आज रामनवमी का दिन है। ये हम लोग के लिए बहुत पावन दिन है। हम भगत लोग इसका लिए बाबा का बहुत बहुत मतलब आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने इष्ट के दिन हम लोग को ये मौका दिया है। मैं बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। मेरी दादी जब अनमैरिड थी तब से हम लोग इस मंदिर में आना जाना हम लोग का। तो हम लोग का इनके पंडित जी को हम लोग पंडित जी नहीं मामा जी बोलते हैं। जबरेश्वर हनुमान जी की ये शोभा यात्रा लगभग 30 साल से चल रही है। हम लोग हमारे परिवार के साथ हमेशा इस दर्शन के लिए आते हैं और इस शोभा यात्रा के भागी बनते हैं। इस बार भी यात्रा विशेष इसीलिए रही क्योंकि यह रामनवमी के दिन ही संपन्न हुई, जिससे इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया। जबरेश्वर हनुमान मंदिर जो सत्यनारायण एसी मार्केट के सामने स्थित है, 100 वर्षों से अधिक पुराना है और श्रद्धालुओं की अपार आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन आरती होती है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर बाबा का दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पद यात्रा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने अपने अपने ध्वजा को जबरेश्वर बालाजी को अर्पित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक बनी बल्कि लोगों के दिलों को सुख, शांति और संतोष से भर गई। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी इस यात्रा में शामिल होकर खुद को धन्य महसूस किया। आप सबको आज राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। हम तो गोरखपुर से आए हैं, यहाँ पे मेरा सौभाग्य है जो यहाँ पे इस मंदिर में हमको राम जन्म का उत्सव का आनंद मिला। तभी भक्तों ने अपने अपने मन की भावनाएं हमारे साथ साझा किए। हम तो यही बोलेंगे, हमारा सनातन धर्म है और बालाजी की कृपा सब पर बनी रहे। बस हम सभी सनातनियों को यही बोलेंगे, अपना संस्कार और अपना मन का भाव अपने परिवार और अपने धर्म के पीछे न छोड़े, और यदि संस्कार नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं रहेंगे। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और मैं यहाँ हमारे पिताजी से 20-25 साल से आते हैं। हम लोग हर समय हर मंगलवार भी आते हैं। पिताजी 363 दिन दर्शन करने आते थे। हम लोग को सब पंडित जी लोग से बहुत प्रेम है, वो हमारे को बहुत सम्मान करते हैं, हमारे को अच्छा लगता है। ये बाबा का जुलूस हमारे यहाँ 26 साल से चल रहा है और ये दिन प्रतिदिन बाबा का उत्सव जो है दुगुना ही होते जा रहा है। भक्तों का रात गुना बढ़ रहा है। और ये तो बाबा ऐसे है कि यहाँ तो बाबा से जो बोलते हैं बाबा सबका सुनता है। और यहाँ आपको जितने पब्लिक देख रहे हैं तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि 1-2 साल से आता है। कोई 40 साल से आ रहा है, कोई 50 साल से आ रहा है, कोई 60 साल से आ रहा है। जय श्री राम। हम लोग 4 पीढ़ियों से बाबा की सेवा में जुड़े हुए हैं, आज भी हैं और कल भी हमेशा रहेंगे। श्री जबरेश्वर हनुमान मंदिर पुजारी परिवार की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती रामनवमी की बधाई देता हूँ। इस मंदिर में पिछले 30 वर्ष से ध्वजा पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि बाबा भूतनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर के जबरेश्वर हनुमान मंदिर में पूर्ण होती है। और आज रामनवमी का दिन पड़ा, जिस दिन ये यात्रा का दिन निकला, मुहूर्त निकला, और बहुत ही उत्साह के साथ सुबह भक्त बहुत सारी ध्वजाएं लेकर के मंदिर में आए। आप सभी देख पा रहे हैं, ये इतनी ध्वजाएं बाबा के चरणों में अर्पण हो गई हैं। ये सारी ध्वजाएं भक्तों द्वारा लाई गई है। 2-2.5 घंटे की करीब 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा इस मौसम में करते हुए भक्त यहाँ आए और आज का हमारा ये कार्यक्रम ध्वजा यात्रा का यही समापन होता है। वास्तव में जब कोई भक्त एक बार जबरेश्वर हनुमान मंदिर आकर सिर झुकाता है तो उसकी जिंदगी बन जाती है वह जिंदगी।